आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें और वचन के लिए हम सामर्थ मांगे परमेश्वर से कि वो अपनी सामर्थ को हमें दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, एक बार फिर धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। और जबकि पिता आपका दास बाइबल स्टडी को लेता है, मैं नहीं बल्कि आपके पवित्र आत्मा पिता मुझसे बात करे, ताकि आज जब हम पवित्र आत्मा के फल को और आगे सीखें तो वो हमारे जीवन में 100 गुना फल लाने वाले हो सके और हमें सामर्थ शक्ति दे और आशीष दे पिता। और हम आपको धन्यवाद देते हैं और संपूर्ण आदर महिमा आपको देते हैं। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से होके मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद है कि हम निरंतर बाइबल स्टडी को करते हुए आ रहे हैं। पवित्र आत्मा के फल और उसके मतलब को हमने देखा, और कल हमने 3 जो चीजें हैं पवित्र आत्मा के फल की, 4 चीजें जो हमने देखी, वो हमने देखी। एक तो सबसे पहले जो हमने देखा वो देखा प्रेम, और प्रेम के अंदर भी हमने डेफिनेशंस को देखा कि प्रेम कितने प्रकार का प्रभु परमेश्वर ने हमसे चाहा है ना। अगापे और फिलोस, और एक प्रेम था इरोस, है ना। इसको हमने देखा और हमने देखा कैसे ये तीनों चीजें डिफरेंट थी। अगापे जो परमेश्वर का प्यार है, और हमारा प्यार भी परमेश्वर के लिए होना चाहिए, जो अनकंडीशनल प्यार है, जो निस्वार्थ प्यार है। फिर हमने देखा उस प्रेम के अंदर इरोस, जो कि सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड और वाइफ के बीच में परफॉर्म होता है, और अगर इरोस की बाउंड्री को हम लांघ देते हैं या उसकी बाउंड्री से हम पार चले जाते हैं तो वो एडल्ट्री और व्यभिचार के रूप में गिना जाता है। फिर हमने देखा और इरोस के बारे में, ये कन्वेंशियल प्यार होता है, एक वाचा बद्धित प्यार होता है, जब हस्बैंड और वाइफ अपनी वाचा को परमेश्वर के आगे बांधते हैं। फिर हमने लास्ट प्यार का मतलब देखा, हमने देखा फिलियो, जिसका मतलब होता है ब्रदरली या अफेक्शनेट लव, जो हमारे बीच में हमारे भाई बहनों के साथ, हमारे परिवार वालों के साथ, पेरेंट्स के साथ, हमारे दोस्तों के साथ, ये वाले प्यार को हमने देखा, जो इरोस नहीं हो सकता, जो अगापे नहीं हो सकता, है ना। और इरोस अगापे नहीं हो सकता और फिलियो नहीं हो सकता, है ना। ये सब जो प्यार की जो डेफिनेशंस हैं, बिब्लिकल डेफिनेशंस, हमने उदाहरण के साथ देखी, हमने वचन के साथ देखी कि कैसे ये हमारे जीवन के अंदर पवित्र आत्मा के फल के रूप में कार्य करता है। फिर हमने इसके बाद आनंद देखा, हैप्पीनेस, और फिर उसके बाद हमने शांति को देखा और पीस को, पेशेंस को देखा, और हमने देखा कि ये सब आपस के अंदर क्या थे, इंटरलिंक थे, है ना। सब आपस के अंदर क्या थे, ये जुड़े हुए थे। अब हम आगे स्टडी करेंगे और पवित्र आत्मा के जो 5वां जो फल है, हम उसको देखेंगे, जो है दया, मीकनेस जिसे हम कहते हैं, या दया का मतलब है मर्सी या काइंडनेस, जो कि फिलिपियंस उसका 2 अध्याय उसके पहले वचन में लिखा हुआ है। यानी आप पढ़ सकते हैं फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसके पहले वचन में सब कुछ लिखा हुआ है, जो यदि मसीह में कुछ शांति, प्रेम से करुणा और दया है, यानी यदि मसीह में कुछ शांति, प्रेम, ढाढ़स, आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, यानी जब आगे हम पढ़ते हैं, जब हमारे जीवन में पेशेंस होता है तो उसके बाद हमारे जीवन में दया आती है ना। यानी हमारे जीवन के अंदर काइंडनेस आता है, हमारे जीवन के अंदर क्या होता है, एक ऐसा ठहराव आता है जहां पर हम दयालु हो जाते हैं, और दयालुता हमारे मन के अंदर वास करती है अजीजों, है ना। यहाँ पर जब आप देखते हैं कि काइंडनेस और जो पेशेंस है, यानी जो दया और जो धैर्य है, वो आपस के अंदर जुड़े हुए हैं, है ना। बिना पेशेंस के हमारे अंदर दया नहीं आ सकती, और बिना दया के पेशेंस जो है, यानी जो धैर्य है, वो दर्शाया नहीं जा सकता। और यहाँ पर जब हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि पेशेंस प्रोड्यूसेस फ्रूट ऑफ काइंडनेस एंड मर्सी, यानी जो हमारा धैर्य है, यानी धीरज है, वो इस फल की उत्पत्ति करता है, इस फल को प्रोड्यूस करता है जो दया है। और अगर if we are patient, that we are kind to others and a soft hearted, we come here and 3 stories talks about kindness.
यानी हम यहाँ पर देखते हैं जो हमारे अंदर धैर्य है वो हमारी दया को दर्शाता है, और बाइबल के अनुसार जो दया है वो हमारे सॉफ्ट हार्ट को यानी कोमल हृदय को दर्शाती है। और 3 उदाहरण हम बिब्लिकली दया की से रिलेटेड रहेंगे। जो सबसे पहला उदाहरण मैं लेता हूं, वैसे कई उदाहरण हैं मगर स्पेसिफिक जो उदाहरण है वो हम 3 ले रहे हैं दया से रिलेटेड। पहला, द गोल्डन रूल, यानी जो एक सुनहरा एक रूल है वो हमारे जीवन में क्या है, लूक चैप्टर 6 वर्स 27 और 31 के अंदर ये पाया जाता है। लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 27 से 31 वचन। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ट्रीट अदर्स हाउ यू वांट टू बी ट्रीटेड, यानी दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करो जैसा कि तुम उनके साथ चाहते हो। और हमने इसको कल देखा था, है ना, कि हमें कैसा व्यवहार दूसरों के साथ करना है। और यहाँ पर यीशु मसीह अपने नेबर की बात करते हैं कि अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम करो और जैसा तुम उनके साथ व्यवहार चाहते हो वैसा ही तुम उनके साथ करो। और यहाँ पर हम देखते हैं इट्स अ सिंपल डायरेक्टिव एंड वी शुड इजीली रिमेंबर। ये एक डायरेक्टिव है, ये डायरेक्टिव का मतलब कह सकते हैं एक गोल्डन रूल एक डायरेक्ट फॉर्म के अंदर है। यानी हम जब किसी जैसे कि सपोज हम बैंक के अंदर जाते हैं और बैंक के अंदर हम कुछ चीज हम पॉलिसी लेते हैं या कुछ चीज लेते हैं, तो सबसे पहले हम डायरेक्टिव्स पढ़ते हैं, राइट। डायरेक्टिव्स के अंदर हमें रूल्स पता चलते हैं, नॉर्म्स पता चलते हैं, हमें क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है। और यही एक गोल्डन रूल है। यदि आप दया अपने जीवन के अंदर चाहते हैं तो आपको क्या है, दूसरों को भी दया दिखानी होगी। यदि आप दूसरों से अच्छा व्यवहार चाहते हैं तो आपको भी वैसा ही व्यवहार उनके साथ करना होगा। टिट फॉर टैट, जैसा चाहते हैं वैसा आपके साथ होगा। और जीसस गिव्स इंस्ट्रक्शन इन द मिड्स ऑफ हिज टीचिंग एंड लव आवर एनिमीज, यानी अपने शत्रुओं से भी प्रेम करने की बात प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं। बड़ी पेचीदी बात है ना, हम अपने शत्रुओं से कैसे प्यार करें, है ना, कैसे हम अपने जो बैरी हैं, जो आपके विरोधी हैं, उनको हम प्यार करें और उनको आशीष दें। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि इट डजंट मैटर व्हाट समवन एल्स डज टू यू, लव देम, बी काइंड, यानी जैसा वो आपसे व्यवहार करते हैं वो आपके लिए मैटर नहीं करना चाहिए, मगर तब भी उसके अलावा भी आपको प्यार करने की जरूरत है, आपको दया दिखाने की जरूरत है। और आवर काइंडनेस कैन नॉट बी बेस्ड ऑन द एक्शंस और एटीट्यूड ऑफ अनदर, यानी जो हमारा काइंडनेस है, हमारी दया की क्वालिटी है, वो किसी के एटीट्यूड पर, किसी के आप कह सकते हैं व्यवहार पर डिपेंड नहीं करनी चाहिए, बल्कि वो दया सेल्फलेस होनी चाहिए, वो दया हमारी निस्वार्थ होनी चाहिए और हमारे मन से आनी चाहिए, और जिसका आधार परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर होना चाहिए। ये दया का पहला एग्जाम्पल है, द गोल्डन रूल इसे कहते हैं, कि अपने शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना करो, उन पे दया दिखाओ, उनसे प्रेम करो। और अपने शत्रुओं को किस तरीके से दया दिखानी है, किस तरीके से दया दिखानी है, उनसे प्यार करके, उनको शाप नहीं देकर, उनके लिए प्रार्थना करते हुए। और परमेश्वर जब स्वर्ग में बैठा हुआ है, जब वो आपकी दया को, इस क्वालिटी को देखेगा, इस फल को देखेगा, तो क्या होगा, परमेश्वर उसके मन को परिवर्तित करेगा और वो आपके सदृश्य हो जाएंगे, आपके साथ हो जाएंगे, आपके फेवर में हो जाएंगे। ये गोल्डन रूल हमेशा हमें अपने जीवन में ध्यान करने की आवश्यकता है। फिर यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल जब हम देखते हैं, द गुड सैमरिटन, दयालु सामरी का, लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 29 से 37 वचन। और यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि उसने कैसे दया दिखाई, दयालु सामरी ने कैसे दया दिखाई। उस सामरी जो व्यक्ति था, उसके साथ उसने भलाई का व्यवहार किया, यानी उसको लेकर गया, उसकी सेवा टहल की, उसने प्यार को दर्शाया, उसने अपने पड़ोसी के प्रति अपने प्यार को दर्शाया। ये मतलब नहीं था कि पड़ोसी कैसा है ना, अगर वो रिच है या गरीब है, जो भी है,
मगर उसने अपने प्यार को दया के रूप में दर्शाया। उसको दया आई, उसने मरहम पट्टी करी, उसके घावों को बांधा, उसके उसके उसकी सेवा टहल करी। यही तो दूसरा गोल्डन रूल है दयालु सामरी का, जो उसने अपनी दया को दिखा दिया। इसी प्रकार से अजीजों, जब हम अपने स्पिरिचुअल तरीके से यानी आत्मिक तरीके से मर चुके थे, जब आदम हवा ने पाप किया, वो कर्रा रहे थे, शैतान ने उनको आत्मिक तरीके से तोड़ दिया, परमेश्वर ने दया दिखाई। परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा मानव जाति के लिए, और वहां पर जब मानव जाति के लिए दया दिखाई गई, तब हमने उस जीवन को पा लिया जो कि परमेश्वर हमसे चाहता था, परमेश्वर हमसे चाहता था। फिर यहाँ पर एक और रूल, इसको कहते हैं पॉपुलैरिटी प्रिंसिपल। दया से रिलेटेड ये रिलेट करता है, और ये पाया जाता है प्रोवर्ब्स चैप्टर 11 और उसके 17वें वचन में। प्रोवर्ब्स यानी नीति वचन, उसका वचन अध्याय 11 और उसके 17वां वचन क्या कहता है? अ मैन हु इज काइंड बेनिफिट्स हिमसेल्फ, बट अ क्रूअल मैन हर्ट्स हिमसेल्फ। यदि कोई व्यक्ति दयालु है तो वो अपने आप को लाभ पहुंचाता है, और जो व्यक्ति दयालु नहीं है, जो क्रूएल है, वो अपने आप को हानि पहुंचाता है। हिंदी में कोई पढ़िए मेहरबानी से, प्लीज हिंदी में कोई पढ़िए नीति वचन 11 उसका 17वां अध्याय, नेपाली में भी पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, जोर से जल्दी से। जिसको भी मिल रहा है फटाफट पढ़िए, एक दूसरे पे डिपेंड मत कीजिए, या हिंदी के अंदर जल्दी पढ़िए क्या लिखा हुआ है। नीति वचन 11। वह धर्मी के कामों से प्रसन्न रहता है, धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। नीति वचन 11:17 क्या लिखा हुआ है? कि यहोवा धर्मी है, वह धर्मी के कामों से प्रसन्न रहता है, धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। नहीं, ये नहीं लिखा हुआ। A man who is kind benefits himself, but a cruel man hurts himself. 11:17 नीति वचन। अपना ही भला करता है, परंतु वह अपने ही देह को दुख देता है ना? जो व्यक्ति दयालु है, जो व्यक्ति काइंड है, वो अपने आप के ऊपर ही भलाई करता है, दया को करता है। और जो क्रूअल है, जो कि दयालु नहीं है, जो कि कपटी है, जो कि परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो अपने आप को नुकसान पहुंचाता है। नेपाली में क्या लिखा हुआ है? नीति वचन 11:17 नेपाली में क्या लिखा हुआ है? पढ़िए, जोर से पढ़िए, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। उदार मानिसले आफ्नै कल्याण तुलाउँछ, तर निष्ठुर मानिसले आफ्नो भाइ बन्धुलाई कष्ट पर्छ। है ना? उदार मनुष्य, उदार का मतलब क्या है? दयालु, है ना? दयालु मनुष्य वो अपने कार्यों के द्वारा अपने आप को बेनिफिट पहुंचाता है, मगर जो परमेश्वर की संगति में नहीं चलता, तो वो क्या करता है? वो अपने आप को नुकसान पहुंचाता है, अपने रिलेशनशिप को तोड़ देता है। और यहाँ पर लिखा हुआ है, इट शोज गॉड्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द पीपल, आवर नेबर्स एटसेट्रा। ये परमेश्वर के उस धार्मिकता को बताता है, परमेश्वर के उस व्यवहार को बताता है जो परमेश्वर अपने लोगों के साथ उसने किया, और परमेश्वर ने अपने पड़ोसियों के साथ हमें करना सिखाया। और यहाँ पर देखा जाए तो परमेश्वर ही सबसे बड़ा दयालु एक परमेश्वर है, जिसने अपनी दया को अपने संसार के ऊपर उंडेल दिया। यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कि दयालु हैं उनके लिए लिखा हुआ है मत्ती 5 और उसके 7वें वचन में, मत्ती 5 और उसका 7वां वचन, ब्लेसेड आर द मर्सीफुल फॉर दे शैल ऑब्टेन मर्सी। जो दयालु हैं, धन्य है वे जो दयालु हैं, उन पे भी दया की जाएगी। और वो किस प्रकार की दया हम पे की गई है अजीजों? हम पर वो दया प्रभु यीशु मसीह के रूप में की गई है ना? हम पर वो दया यीशु मसीह के रूप में की गई है। यानी यीशु मसीह इतने दयालु थे, उनको मारा गया, उनको पीटा गया, उनके दाढ़ी के बाल नोचे गए, उनको जख्म दिया गया, उनको कुरेदा गया, मगर तब भी उनकी दया उन पे थी। और पहले ही वर्ष लिखा हुआ है, कहता है यीशु, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं।
That was the kind attitude of Jesus Christ toward the people, those who were hurting him. यीशु मसीह की वो दया थी, यीशु मसीह की वो एक एक आप कह सकते हैं एक पॉपुलैरिटी प्रिंसिपल था। उसने उनको शाप नहीं दिया, बल्कि उनके लिए क्षमा मांग रहा है अपने व्यवहार के द्वारा कि प्रभु पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। बल्कि लोग उनको लानतें दे रहे थे, उनको गालियां बक रहे थे, उनके दाढ़ी के बाल नोच रहे थे, उनको भरा बुला कह रहे थे। क्या ये एटीट्यूड हम में पाया जाता है? यदि कोई हमें गाली बके तो हम उसको 3 बार गालियां बकते हैं। यदि कोई व्यक्ति हमारा बुरा चाहे तो हम उसको बुराई रिप्लाई में हम उसका बुरा करते हैं। हम उसके लिए दुआ नहीं करते, हम उसके लिए शाप नहीं देते, बल्कि हम क्या करते हैं? हम उसको लानत देते हैं, हम उसको शापित करते हैं। क्या मसीह होने के नाते ये एटीट्यूड हमारा होना चाहिए? या फिर ये एटीट्यूड होना चाहिए हमें क्षमा करते रहना है सबको दया के अनुसार, ताकि वो दया हम पे भी दिखाई जाए एक उद्धार के रूप में, एक जीवन के रूप में अजीजों। और यही पवित्र आत्मा का फल की एक बात है कि यू शुड बी दयालु, यू शुड बी काइंड। तुम्हें दयालु होना है। और यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि मसीह में कुछ शांति, प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और करुणा और कुछ दया है, तो मैं तुमसे कहता हूं, इसका अगला वर्ष जब आप पढ़ेंगे तो ये सब चीजें तुम्हारे अंदर होना जरूरी है। पौलुस ये बात को कहता है। और यदि ये चीजें हमारे अंदर हैं तो हम दयालु हैं और परमेश्वर के इन बातों को पूरा करते हैं। द गोल्डन रूल, द पॉपुलैरिटी प्रिंसिपल, दया करो ताकि तुम पे भी दया दिखाई जाए, है ना? यही फल है पवित्र आत्मा का। दया है तो तुम पे भी परमेश्वर दया दिखाएगा और परमेश्वर आशीष देगा। नाउ अदर चीज 2.6 यानी छठा जो पवित्र आत्मा का फल है, भलाई। अब दया तो हमारे अंदर आ गई, मगर उसको दिखाए कैसे, है ना? ये भी इंटरलिंक है, इसको भी आप देखिए, ये भी जुड़ा हुआ है। एक्ट्स चैप्टर 10 वर्स 38 यानी प्रेरितों के कार्य 10 उसका 38वां वचन क्या कहता है कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। वह भलाई करता है, ध्यान से सुनिए, वह भलाई करता और सब को जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। यीशु मसीह की बात यहाँ पर द पीपल, यानी ये एक एक्शन ओरिएंटेड है। गुडनेस क्या है? वर्ब है, एक्शन आपके इससे प्रेजेंट होते हैं, आपकी क्रियाएं इसके द्वारा झलकाई जाती हैं, और जो कि परमेश्वर के गुण को बताती है लोगों के साथ जो उसने भलाई को किया। यानी परमेश्वर ने उनको शैतान के चुंगल से छुड़ाया, मृत्यु से छुड़ाया, उनको तबाही से छुड़ाया, उनको शाप से छुड़ाया, और उनके अंदर परमेश्वर ने अपनी भलाई को रखा। और वो भलाई क्या थी? हमें छुटकारा देना, सबसे बड़ी भलाई, हमें जीवन देना और हमें पापों से छुटकारा देना। Now, if you have kindness or mercy, then how people can know you? यदि आपके पास ये भलाई के काम हैं तो आपको लोग कैसे जानेंगे? जब तक कि आप उस दया को अपनी भलाई से ना दर्शाएं, अपने क्रियाओं से ना दर्शाएं। हम जब चलते हैं तो एक रोड पे भिखारी को देखते हैं, भूखे भिखारी को, राइट? हमारे अंदर दया आती है, ठीक है? दया आना ही काफी नहीं है अजीजों, जब तक कि उस दया को हम अपने अंदर से बाहर न निकालें। तो हम क्या करते हैं? उसको पैसे देते हैं या रोटी देते हैं या कुछ ना कुछ हम उसको देते हैं जिससे कि क्या हो, उसका पेट भर जाए। दैट इज कॉल्ड भलाई। ये भलाई का काम है। यानी दया को आप अपने एक्शन के द्वारा दिखा रहे हैं, दैट इज गुडनेस, ये भलाई है। और यहाँ पर जब हम देखते हैं
कि परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर कैसे काम करता है ना, ब्लेसिंग्स के रूप में, आशीषों के रूप में। अगर परमेश्वर को हम जानते हैं कि वो भला है ना, तो हम कैसे जानते हैं कि वो भला है? क्योंकि परमेश्वर ने अपनी भलाई के काम, अपने छुटकारे को, अपने जीवन को, अपनी शांति को, अपनी दया को हमारे जीवन के अंदर भरपूर रूप से दिया है। और परमेश्वर चाहता है कि ये जो चीजें परमेश्वर ने हमको दी है वो हमारे कार्यों के द्वारा झलकाई जाए, कार्यों के द्वारा लोगों तक पहुंचाई जाए। एंड हिज एक्शन कॉल्ड एज गुडनेस, उसका जो कार्य था, जो क्रियाएं थी परमेश्वर की, वो भलाई के रूप में जानी गई, वो भलाई के रूप में जानी गई। हम लोग बंधनों के अंदर थे, हम लोगों को परमेश्वर ने छुटकारा दिया, ये उसके भलाई के काम है। हम लोग शैतान के चुंगल में थे, परमेश्वर ने वहां से हमें छुटकारा दिया, ये उसके भलाई के काम है। हम लोग अपने अपने गुनाहों के अंदर थे, अपने पापों के अंदर थे, परमेश्वर ने यीशु के लहू के द्वारा हमें छुटकारा दिया, ये भलाई का काम है। यही तो भलाई के काम होते हैं, है ना? तभी तो लिखा हुआ है, टेस्ट एंड सी दैट हाउ लॉर्ड इज गुड। चख के देख, परख के देख कि परमेश्वर कितना भला परमेश्वर है। और जब तक कि इस पवित्र आत्मा का फल जो हमें भलाई दिया गया है, जब तक हम अपने एक्शन से दूसरों को नहीं दिखाते, तब तक आपकी चेन जो है ये ब्रेक हो जाएगी और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपकी उन्नति नहीं होगी, ना मेरी उन्नति होगी। इसलिए दया अगर हमारे जीवन में है तो उसको भलाई के रूप में दर्शाना भी बहुत जरूरी है। सातवां पवित्र आत्मा का जो फल है वो क्या है? विश्वास योग्यता, ट्रस्टवर्दीनेस। हिब्रूज चैप्टर 10 एंड वर्स 35। कोई नेपाली में पढ़िए क्या लिखा हुआ है। इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय उसका 35वां वचन, क्या लिखा है? पढ़िए, इब्रानी 10 उसका 35वां वचन, क्या लिखा हुआ है? यसकारण आफ्नो यो साहस नछोड, जसमा ईमानदारको ठुलो प्रतिफल छ। ये ना? नहीं, हिब्रू 10:35, 10:35। ये लिखा है हमारा। क्या लिखा हुआ है? इसीलिए अपना साहस न छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। कोई हिंदी में पढ़िए। इसलिए अपना साहस न छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। 25 होगा पास्टर जी, 25 होगा शायद। किस पढ़िए? सेन आइटम से डिलीट कर, एकदम उधर से डिलीट करने के लिए कैसे करना है? सेंड आइटम तो पूरा डिलीट करना है। सेन आइटम से नहीं, जो डिलीट करना है डिलीट कर दिया। पढ़िए, क्योंकि इसके अंदर यह लिखा हुआ है, बल्कि हर जाति का कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उससे डरता है और भलाई के काम करता है, वह इसे स्वीकार करता है। ये इसका लिखा हुआ है। हिब्रूज चैप्टर 10 वर्स 30। ठीक है, चलेगा ना? अगर उधर आ गया तो वहां से भी डिलीट कर दो तो नहीं मिलेगा, तो डिलीट हो गया तो यहाँ पर साफ है, बल्कि हर जाति का कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उससे डरता है और नेक काम यानी भलाई के काम करता है, वह उसे स्वीकार करता है ना? और यहाँ पर थोड़े वर्स में थोड़ी गड़बड़ हो रही है, ये मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगा कि कौन सी वो एप्रोप्रिएट वर्स है। और यहाँ पर साफ लिखा हुआ है विश्वास योग्यता, कि परमेश्वर जब हमारे को काम देता है, यानी परमेश्वर क्यों हम पे ट्रस्ट करे, व्हाई गॉड ट्रस्टेड अस, परमेश्वर ने हम पे क्यों ट्रस्ट किया, है ना?
आवाज आ रही है थोड़ी, आप माइक म्यूट कीजिए। विश्वास योग्यता यानी जो ट्रस्टवर्दीनेस है वो क्या है ना, कि इसको हम कैसे जानते हैं कि ट्रस्टवर्दीनेस क्या होती है। और जब यहाँ पर आप बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की यानी इसके डेफिनेशन की, तो ये साफ साफ कहता है कि जब आप किसी के टास्क को आज्ञाकारिता के साथ पूरा करते हो, है ना, जब किसी के आप दिए गए काम को जब आज्ञाकारिता के साथ पूरा करते हो और विश्वास योग्यता के साथ पूरा करते हो, दैट इज कॉल्ड ट्रस्टवर्दीनेस। और यहाँ पर ईमानदारी या सत्य पे भरोसा करने की क्षमता यहाँ पर परमेश्वर बताता है। इट इज द कैपेबिलिटी और एबिलिटी वेयर गॉड हैज सीन इन अस, यानी वो कौन सी एक विश्वास योग्यता है या कौन सी एक सामर्थ्य है जो परमेश्वर ने हम इंसानों के अंदर को देखा। ये भी एक्शन ओरिएंटेड है। यदि मैं आपसे एक बात करूं, अगर मैं आपको कोई काम दे रहा हूं, राइट, यदि मैं आपको कोई टास्क दे रहा हूं या यदि कोई मैं आपको काम दे रहा हूं, तो वो काम क्या होगा, आप कैसे करेंगे, मैं क्यों आपको वो काम सौंप रहा हूं। कुछ ना कुछ आपकी क्वालिटी मेरे दिमाग के अंदर है ना, कुछ ना कुछ आपकी एबिलिटी मेरे दिमाग के अंदर है। यदि मैंने सिस्टर नीलम को बोला कि आपको गाना गाना है, तो इनकी कौन सी क्वालिटी मेरे दिमाग के अंदर है, इनकी सिंगिंग क्वालिटी मेरे दिमाग के अंदर है, इसलिए मैंने इनको गॉस्पल गाने के लिए बोला। और जब वो गॉस्पल गाएंगी या कोई सिंगिंग करेंगी या कोई गाने को गाएंगी परमेश्वर के लिए, वो अच्छा होगा क्योंकि मैं जानता हूं, है ना, उनकी क्वालिटी को। और परमेश्वर ने ऐसी क्या क्वालिटी हमको देखी, हमारे अंदर देखी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें आदम और हवा की, गार्डन ऑफ ईडन से हम बात करते हैं, परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी, तू इसके फल को ना खाना, बाकी संपूर्ण फल को तू खा सकता है, ठीक है। तो परमेश्वर ने कौन सी उसको क्वालिटी दी, क्या परमेश्वर ने विश्वास किया, द क्वालिटी ऑफ फ्रीडम चॉइसेस, यानी एक आजाद तरीके से चुनाव को देना, है ना, द फ्रीडम चॉइसेस। तो परमेश्वर ने कहा कि देखता हूं मैं खाता है कि नहीं खाता, और उसके अंदर परमेश्वर ने क्या मापदंड रखा, परमेश्वर ने क्या आधार को रखा, विश्वास योग्यता और आज्ञाकारिता। मगर उन्होंने क्या किया, वो फेल हो गए, है ना, उन्होंने उस क्वालिटी को किया, फेल की आप स्टोरी लें, अब्राहम को परमेश्वर ने क्या बोला कि जा और ऐसे स्थान पर जा जो मैं तुझे बताऊंगा, और मैं तुझे वहां पर महान करूंगा, जातियों का पिता बनाऊंगा, है ना। और वहां पर जेनेसिस 12 को पढ़ें, यानी उत्पत्ति 12 को जब आप पढ़ते हैं, 1 2 3, द कॉलिंग ऑफ अब्राहम, और वहां पे भी परमेश्वर ने उसकी ट्रस्टवर्दीनेस को जाना, उसकी विश्वास योग्यता को जाना, और उसको टास्क दे दिया कि जा। और परमेश्वर ने सोचा और देखा कि ये जाता है कि नहीं जाता, मगर वहां पर वो चला गया, है ना। फिर उसकी जर्नी में काफी उतार चढ़ाव आप देख सकते हैं, है ना, अप एंड डाउन्स आप देख सकते हैं, मगर ओवरऑल उसने क्या किया, परमेश्वर की सामने वो विश्वास योग्य रहा, यानी उसने अपने फल को, जो कि विश्वास योग्यता है, परमेश्वर के सामने उसने उस फल को दिखाया कि हाँ परमेश्वर, आई एम ट्रस्टवर्दी, जो तूने मुझे टास्क दिया था, जो तूने मुझे एक काम दिया था, उसको मैंने पूरा किया। इसी प्रकार से जब परमेश्वर आपको या मेरे को कोई काम देता है, तो क्या हम परमेश्वर के लिए ट्रस्टवर्दी हैं, है ना। गॉड trusted them, God trusted us. Why? They showed God's trust through their action. सबसे पहले हम अपने एक्शन के द्वारा, अपनी क्रियाओं के द्वारा हम अपने ट्रस्टवर्दीनेस को, यानी अपने विश्वास योग्यता को दर्शाते हैं। और यहाँ पर परमेश्वर इसलिए ये काम करता है, जो हमारे अंदर हाइड एबिलिटी है, यानी जो छुपी भी हमारे अंदर योग्यता है, परमेश्वर चाहता है कि उसको वो बाहर खींच के लाए, है ना। परमेश्वर चाहता है वो उसको
बाहर खींच के लाए। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम क्या हैं, है ना, हम क्या हैं, मगर जब परमेश्वर पवित्र आत्मा के फल को हमारे को देता है, जो कि विश्वास योग्यता है, उसको भी तो हमें अपने एक्शन के द्वारा दर्शाना है, उसको भी तो हमें अपनी क्रियाओं के द्वारा दर्शाना है। और वो क्रियाएं क्या है परमेश्वर की, जो परमेश्वर हमसे चाहता है? हमारी विश्वास योग्यता जो परमेश्वर ने हमको दिया। परमेश्वर ने कहा तुम जाओ, जगत में फैल जाओ और क्या करो, क्या करो, मेरे नाम को विटनेस करो कि मैं तुम्हें कहां से लेकर आया। क्या हम ऐसा करते हैं? नहीं करते। मैं आपको साफ साफ ये बता देना मांगता हूं, हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर परमेश्वर ने तो हमें विश्वास योग्य ठहराया है, मगर हम अपनी विश्वास योग्यताओं को पूरा नहीं करते अजीजों। हम लोग दूसरी चौखट पे जाते हैं, हम लोग दूसरी चौखट पे माथा टेकते हैं, हम लोग चादरों को चढ़ाते हैं, हम लोग बहुत सारी चीजों को करते हैं। क्या परमेश्वर को दिल के अंदर दुख नहीं होता होगा? परमेश्वर ने हमें चुना जगत की उत्पत्ति से ताकि हम मसीह कहलाएं, हम परमेश्वर के कहलाएं, मगर हम नहीं कहलाते। हम लोग ऐसे कामों को करते हैं और अपनी विश्वास योग्यता को हम तोड़ देते हैं। फिर जब जीवन के अंदर हमारे परेशानियां आती हैं, जब जीवन के अंदर हमारी शाप आता है, जब वो आशीषें नहीं आ पाती जो हम चाहते हैं, तब हम परमेश्वर को कोसते हैं। फिर परमेश्वर सिर्फ एक ही बात कहता है, एक ही बात कहता है, मैंने तो तुम पे ट्रस्ट किया था, मैंने तुम्हें ये मौका दिया था कि तुम मसीह कहलाओ, क्या तुम मेरे उस वचन के ऊपर ठहरे रहे? और अजीजों, जब हम ऐसे काम को करते हैं तो हम अपने बच्चों के ऊपर भी शाप को लेके आते हैं। हम अपने बच्चों के ऊपर भी हम उन शापों को लेके आते हैं जो शैतान हमसे चाहता है, और शैतान इसके द्वारा हमें अविश्वास योग्य साबित कर देता है, और उसके द्वारा हम परमेश्वर की संगति से अपने परिवारों समेत दूर हो जाते हैं। हम अपने परिवारों समेत दूर हो जाते हैं। वचन अपने अंदर साफ है, तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें बाबाओं के पास नहीं जाना, तुम्हें ओझाओं के पास नहीं जाना, तुम्हें जोशियों के पास नहीं जाना, तुम्हें उस तारों के ऊपर विश्वास नहीं करना जिसको मैंने बनाया है, तुम्हें सिर्फ परमेश्वर के वचन पे विश्वास करना है, विश्वास योग्य होना है। मगर हम नहीं करते। हम लोग शॉर्टकट अपनाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि ये शॉर्टकट से हमारे जीवन के अंदर ब्लेसिंग्स आ जाएगी और फिर बाद में हम क्षमा मांग लेंगे, परमेश्वर हमें क्षमा कर देगा। ऐसा नहीं है अजीजों। अगर ये सोच हमारी है तो ये हमारे अंदर सबसे गलत सोच है, सबसे गलत सोच है। बिब्लिकली ये प्रूवन नहीं है। अगर आप लेवी व्यवस्था उसके 19वें वचन को अध्याय को पढ़ेंगे तो साफ साफ वहां पे परमेश्वर ने फॉरबिड कर रखा है, बता रखा है तुम्हें क्या नहीं करना है। तो क्यों हम अपनी इच्छाओं के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर के वचन को ट्विस्ट कर देते हैं, मोड़ देते हैं उसको, और वहां पर हम विश्वास योग्य नहीं ठहरते। हमारी अंदर की जो क्वालिटी है, अंदर का जो प्रतिफल है, वो हमारे अंदर नहीं आ पाता। हम लोग शो नहीं कर पाते क्योंकि हमारे चारों तरफ क्या है, शैतानिक पट्टी बंधी हुई है। हमें अपने परमेश्वर को पहचानना है, हमें उसके लिए विश्वास योग्य ठहरना है। हमारा परमेश्वर तो हमारे लिए विश्वास योग्य है, मगर हमें भी उसके प्रति विश्वास योग्य ठहरना है। और यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल क्रिकेट का लेते हैं। एक क्रिकेट कैप्टन है और जब वो किसी को बॉलिंग करने के लिए देता है लास्ट मोमेंट पे, है ना, आखिरी ओवर्स के अंदर, क्यों देता है? बल्कि वो तो बहुत पिट रहा है ना, उसकी बॉलें बाहर जा रही हैं, सिक्स पड़ रहे हैं, फोर पड़ रहे हैं, टीम वो अपनी क्रिकेट टीम का नायक बनाया है। परमेश्वर ने हमें हीरो बनाया है। हमें उस क्वालिटी को पहचानना है और परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य ठहरना है। 8वां प्रतिफल जो पवित्र आत्मा का है वो है नम्रता, वीकनेस। और जब मत्ती उसके 5वें अध्याय उसके 5वें
नम्रता भी एक क्वालिटी हमारे अंदर पाई जाती है। इसका मतलब हम क्या समझें? इसका मतलब है अगर हम नम्र हैं तो अर्थली ब्लेसिंग्स यानी जो सांसारिक ब्लेसिंग्स हैं वो भी हमारे साथ जुड़ जाएगी अजीजों। और यहाँ पे जो नम्रता होने का मतलब है वो है कि तुम्हें अपने आत्मिक रूप से भी नम्र होना जरूरी है। अगर हम अपने आत्मिक रूप से ऐसे की जिस आशीष की हम पीछा कर रहे हैं वो हमारे जीवन में नहीं आएगी। वी कैन नॉट इनहेरिट द अर्थ, वी कैन नॉट इनहेरिट द ब्लेसिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, वी कैन नॉट इनहेरिट। और एवरी ब्लेसिंग्स बिलोंग्स टू गॉड ओनली। हर प्रकार की आशीषें, हर प्रकार की आप कह सकते हैं महानताएं, वो सब परमेश्वर की ही डिपेंड करती है और परमेश्वर से संबंध को रखती है। इजराइलियों की है ना, परमेश्वर ने 40 साल तक उनकी परीक्षाएं क्यों की? और वहां पर साफ साफ यदि आप एक्सोडस पढ़ें उसके अंदर परमेश्वर साफ साफ कहता है कि मैं इनको नम्र बनाना चाहता हूं, है ना, मैं इनको नम्र बनाना चाहता हूं। इसलिए परीक्षा इनके जीवन के अंदर है ताकि ये उस वाचा के अंदर, उस लैंड के अंदर यानी उस वाचा बदित भूमि के अंदर जाएं जो मैंने इनके लिए रख छोड़ी है। अजीजों, हमारे अंदर अभिमान है ना, हमारे अंदर क्या है? घमंड है, हमारे अंदर स्पिरिचुअल प्राइड है, हमारे अंदर ईगोइज्म है, यानी एक ऐसी मैं जिसे आप कहते हैं। और परमेश्वर कहता है घमंड से चढ़ी आंखें हमें पसंद नहीं। इसको सबसे पहले हमें निकालना है और इस पवित्र आत्मा के फल को हमें अपने जीवन के अंदर रखना है ताकि हम परमेश्वर के वचन के अंदर, उसके वाचा के अंदर आ जाएं। हम लोग अभी भी दूर हैं। यदि ये चीजें हमारे अंदर हैं तो हम अभी भी अपनी जर्नी से दूर हैं, अभी भी अपनी नियति से, अपनी डेस्टिनेशन से हम दूर हैं अजीजों। और यहाँ पर जो हम देखते हैं कवनेंट परमेश्वर का हमारे साथ क्या है हमारे साथ परमेश्वर की वाचा क्या है? परमेश्वर की वाचा है कि तुम मेरे साथ मेरे राज्य में अधिकारी के रूप में रहोगे। प्रेज गॉड फॉर दैट। इसके लिए हालेलुया। क्या हम इस लायक हैं कि हम उस वाचा के अधीन हो या उस वाचा के अंदर आ जाएं, या अभी भी हम दूसरी चीजों की खोज में लगे हुए हैं, या अभी भी हम शॉर्टकट ले रहे हैं, या अभी भी हम नम्र नहीं है अपने जीवन के अंदर, अभी भी हम लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, अभी भी हम अपने रिलेशनशिप को अपने झगड़ों के कारण बिगाड़ रहे हैं, या हमारे अंदर अभिमान है, हम क्यों झुके, क्या है उसके अंदर, या अभी भी हम नम्रता पूर्वक चल रहे हैं हम्बलनेस के साथ। That is the remarkable statement given by God. You should be meekness in your heart. अपने जीवन के अंदर, अपने हृदयों के अंदर तुम्हें नम्र होना है। और तभी लिखा हुआ है कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना मुश्किल है, बल्कि एक ऊंट का सुई के नाके से निकलना सहज है। ऊंट कितना बड़ा होता है आप इमेजिन कीजिए, है ना, बहुत बड़ा। जब वो खड़ा होता है तो इतना बड़ा रहता है वो, मगर सुई का नाका है ना, जब वो झुककर चलता है यूं करके तो उसका सहज है। इसका मतलब हमें झुकना जरूरी है अजीजों। अगर आपको अपने रिलेशनशिप को बिल्ड करना है, अपने रिलेशनशिप को बना के रखना है परमेश्वर के साथ, तो आपको झुकना परमेश्वर के आगे जरूरी है। यहाँ पर अगर आप पढ़ें प्रोवर्ब्स चैप्टर 11 वर्स 2 के अंदर, नीति वचन 11 और 2 के अंदर लिखा हुआ है, अभिमान के संग ही अपमान आता है, किंतु नम्रता के साथ विवेक आता है। और जब विवेक हमारे जीवन के अंदर आता है नम्रता के साथ, then we will be the conqueror of the world. हम परमेश्वर के सामने विजयी बन जाते हैं जब विनम्रता हमारे जीवन के अंदर काम करती है, जब हम इस प्रतिफल को, इस फल को जो पवित्र आत्मा के द्वारा निर्मित है, जब हम लोगों को दिखाते हैं, तब परमेश्वर हमें आशीषों से भर देता है। फिर आखिरी पवित्र आत्मा का फल जब हम देखते हैं वो क्या है? आखिरी पवित्र आत्मा का फल है
संयम, सेल्फ कंट्रोल। और जब ये चेन यहाँ पर पूरी होती है ना, इधर देखिए, जब ये चेन यहाँ पर पूरी होती है तो फिर से ये प्रेम के साथ जुड़ जाती है और इस तरीके से हमें चेन मिलती है। ठीक है, प्रेम से शुरू हुआ और संयम पे खत्म हुआ, और जब संयम पे खत्म हुआ तो ये वापस प्रेम से जुड़ गया। दैट इज कॉल्ड द सर्कल, दैट इज कॉल्ड द चेन। ये है एक सर्कल, एक चेन जो हमें मिलती है, और वो गोल्डन, एक सुनहरा, एक सोने वाला एक चेन होता है। संयम की अगर हम बात करें, कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 13, कुलुसियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसके 13वें वचन में साफ साफ लिखा हुआ है, तुम्हें आपस में जब कभी किसी से कोई कष्ट हो तो एक दूसरे की सह लो और परस्पर एक दूसरे को मुक्त भाव से क्षमा कर दो। सहना यहाँ पर संयम को बताता है ना। तुम्हें आपस में एक दूसरे को ऐसे ही क्षमा कर देना है जैसे परमेश्वर ने तुम्हें मुक्त भाव से क्षमा कर दिया। और बहुत ही अच्छी चीज यहाँ पर आत्मा के फल के अंदर संयम के बारे में है, सह लेना, एक दूसरे की सह लो। एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर हम देखें यीशु मसीह का, राइट, यीशु मसीह का हम देखते हैं। अगर उससे पहले जब हम बात करें सेल्फ कंट्रोल की, सेल्फ कंट्रोल इंजीनियर्स और बिल्ड्स द लाइफ, यानी जो सेल्फ कंट्रोल है, जो संयम है, वो हमारे जीवन को बनाता है, उसको इंजीनियर करता है, उसको स्टेप बाय स्टेप एस्टेब्लिश करता है ताकि हम परमेश्वर के प्रेम की ओर बढ़ जाएं, है ना। ये हमारे अंदर की क्वालिटी को दर्शाता है और हमारे रिलेशनशिप को भी मेंटेन करता है, स्पेशली परमेश्वर के साथ। सेल्फ कंट्रोल, है ना। उतावले आपको जीवन में बहुत मिल जाएंगे अजीजों, जो उतावली करते हैं, जो एक कहावत है हमारे राजस्थान के अंदर, हथेली में सरसों उगाने के लिए, हथेली में हम सरसों उगा देते हैं जल्दी से जल्दी, कि जल्दी से जल्दी चीजें का आउटपुट हमें मिल जाए, है ना। हमारे जीवन में धैर्य नहीं पाया जाता, उतावली, अरे ये फटाफट आना चाहिए, ये हमने किया तो इसका आंसर हमें क्यों नहीं मिल रहा, ये प्रेयर हमने कर दी तो इसका प्रतिफल हमें क्यों नहीं मिल रहा, अरे खुदा तू तो सुनता नहीं है, अरे खुदा तू तो महान नहीं है, तू तो हमारी सुनता नहीं है, इसलिए चले जाते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों को यूं करके ऊपर से देखता होगा और यूं करके उन पर हंसता होगा और कहता होगा कि मेरे हाथ में तो खजाना था इनके लिए, मगर इन्होंने सिक्के के पीछे अपने ईमान को बिगाड़ दिया, राइट। मेरे लिए, मेरे हाथ में इनके लिए क्या था, खजाना था, मगर इसने एक कॉइन के पीछे, एक सिक्के के पीछे अपने ईमान को बिगाड़ दिया, है ना। मेरे लिए, मेरे पास इस बच्चे के लिए, इस बेटी के लिए एक बहुत बड़ी योजना थी, मगर इसने अपनी उतावली के कारण उस योजनाओं को तुच्छ जाना और मुझे भी तुच्छ जाना और मुझे छोड़कर चला गया। ऐसे करके देखता होगा परमेश्वर और हंसता होगा कि जो मुझे छोड़कर चला गया, दूसरों के पीछे जिनमें कोई वास्तविकता नहीं है। अजीजों, संयम जो है हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। सेल्फ कंट्रोल, अपने आप को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और यदि आप पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 19वां अध्याय उसका 11वां वचन, 19वां अध्याय उसका 11वां वचन, कोई भी अपने नेपाली भाषा में पढ़िए, फिर मैं हिंदी में पढ़ूंगा। यूहन्ना 19:11। यीशुले जवाब दिनुभयो, तपाईलाई यो माथिबाट नदिएको भए तपाईको ममाथि केही अधिकार हुने थिएन, यसकारण मलाई तपाईँ कहाँ सुम्पिदिने जो हो त्यसलाई बढ्ता पाप छ। आमेन, आमेन। यहाँ पर यीशु मसीह क्या बोलना चाह रहे हैं? आपकी कौन सी क्वालिटी यहाँ पर यीशु मसीह की दिखती है? हम मुझे बताइए,
चलिए, द फ्लोर इज ओपन। कौन सी क्वालिटी यीशु मसीह की यहाँ पर आपको दिखती है, बताइए जरा। ये मैंने क्यों वर्ष पढ़वाई आपसे, क्या क्वालिटी मिलती है यहाँ पे यीशु मसीह की, बताइए। पढ़िए, इसको आराम से पढ़िए और क्वालिटी देखिए कि यीशु मसीह की कौन सी क्वालिटी आ रही है यहाँ पे। बताइए क्या हो रहा है यहाँ पे, यीशु क्या कहना चाह रहा है, कोई भी। हमारे साथ कौन कौन है, जरा मैं देख लूं चेहरे। ओके, हाँ, मिस ईशा फिलिप बताएंगी, थियोलॉजिकल स्टूडेंट है हमारे बीच के अंदर। बताइए कौन सी क्वालिटी यहाँ पर यीशु मसीह की आ रही है, बताइए। यहाँ यीशु मसीह की नम्रता दिखाई गई है कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र थे, लेकिन वो इतने नम्र, इतने हम्बल हुए कि उन्होंने कहा कि यह अधिकार अगर तुझे ऊपर से नहीं दिया जाता तो तू मतलब कुछ भी नहीं कर पाता। मतलब मुझ पर अधिकार यहाँ पर नम्रता है या यहाँ पर संयम है, आप ये इसमें डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए इसके अंदर। यहाँ पर नम्रता है या यहाँ पे संयम है, क्या चीज है यहाँ पे? यहाँ दोनों चीजें, संयम है, नम्रता। यहाँ पर संयम की क्वालिटी परमेश्वर की यीशु मसीह के रूप में दर्शाई गई है। यदि अगर यीशु मसीह उतावले होते, ध्यान से सुनिएगा इस स्टेटमेंट को, यदि यीशु मसीह अगर उतावले होते, है ना, तो वो कह देते अपने स्वर्गदूतों से, उन्होंने ये स्टेटमेंट भी दिया है, मैं अपने स्वर्गदूतों से कह देता, वो आते और तुमसे लड़ते, तुम मुझे टच भी नहीं कर पाते, छू भी नहीं पाते मुझको। मगर यहाँ पर आत्म संयम के साथ, सेल्फ कंट्रोल के साथ प्रभु यीशु मसीह ने ये दिखा दिया कि हमें आज्ञाकारिता ढंग से चलकर परमेश्वर के कार्यों को पूरा करना है। एंड दैट वाज द ग्रेटेस्ट फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट इन जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह में ये एक सबसे बड़ा एक फ्रूट था, एक फल था, है ना। यीशु मसीह ने चुपचाप सह लिया। फिलिपियंस उसका 2 अध्याय साफ साफ लिखा हुआ है कि उसने चुपचाप सह लिया। यशाया 53 के अंदर भी लिखा हुआ है कि प्रभु यानी वो मसीह ने सब कुछ सह लिया, चुपचाप होकर सह लिया। सहना ही तो आत्म संयम दर्शाता है अजीजों, है ना, सहना ही तो आत्म संयम दर्शाता है। हमारा रिलेशनशिप अगर हम संसारिक देखें, हस्बैंड और वाइफ के बीच में, या हमारा रिलेशनशिप पेरेंट्स के साथ भी हम देखें, या हमारा रिलेशनशिप हमारे वाइफ के साथ या फिर अपने बच्चों के साथ भी देखें, हम संयम रखते हैं तभी तो हमारा रिलेशनशिप आगे चलता है। अगर संयम नहीं है, हमारे अंदर उतावली है, तो हम क्या करते हैं, अपने बीवी बच्चों को मारते हैं, अपने पेरेंट्स को मारते हैं, अपने आप को हम दुखी करते हैं, अपने आप को हम चोट पहुंचाते हैं। क्या ये प्रतिफल, ये पवित्र आत्मा का फल हमारे से परमेश्वर चाहता है? क्या ये चाहता है कि उतावली से हम लोग अपने लिए गड्ढे खोद दें और अपने लिए नफरत दूसरों के दिलों के अंदर पैदा कर दें? क्या परमेश्वर चाहता है? किस तरीके से परमेश्वर चाहता है? आजकल क्या होता है, जरा सा पति ने पत्नी पे हाथ उठाया, पत्नी नाक भौं सिकोड़ के अपना सूटकेस लेकर चली गई, तलाक, सीधा डाइवोर्स। और सबसे ज्यादा ये क्रिश्चियनिटी के अंदर, क्रिश्चियन लोगों के अंदर हो रहा है, क्योंकि उनमें संयम की आत्मा ही नहीं है। अपने पेरेंट्स ने जरा सा कुछ कह दिया, बुरा मान गए, सुसाइड, अपने आप को लटका लिया, मर गए। संयम कहाँ चला गया है? जरा सा कुछ बात बिगड़ गई है, जरा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, सॉर्ट आउट करने की बजाय, अपनी बुद्धि इस्तेमाल करने की बजाय रिलेशनशिप तोड़ दिया। तू तेरे रास्ते में मेरे रास्ते, मैं अपना देख लूंगी, मैं अपना देख लूंगा। बताइए, जहां पर संयम के साथ काफी कुछ हो सकता है। इसलिए मैंने स्टेटमेंट दिया, सेल्फ कंट्रोल बिल्ड्स और इंजीनियर्स द रिलेशनशिप with others and especially with God। ये आप स्टेटमेंट की उसमें देख लीजिए। अगर परमेश्वर को उतावली होती
तो परमेश्वर तो कब का नष्ट कर देता पृथ्वी को। परमेश्वर में अगर उतावली होती तो आप और मैं आज ऐसे बैठकर यीशु मसीह की बात नहीं कर रहे होते, क्योंकि हम तो पापी हैं। हमें परमेश्वर नष्ट कर देता, खत्म कर देता अगर उसमें उतावली होती तो है। हम लोग परमेश्वर की ओर से दृष्टि फेर कर हम लोग क्या कहते हैं, मूर्ति पूजा में, है ना, हर चीजों के अंदर लग जाते हैं। अगर परमेश्वर में उतावली होती तो परमेश्वर स्वर्ग से आग बरसाता, जैसा एलिया के कहने पे परमेश्वर ने बरसाया था और दिखा दिया था कि कौन जीवता परमेश्वर है, और उनको नष्ट कर दिया था, उनकी वेदियों को उठा दिया था। अगर परमेश्वर में उतावली होती तो हम कब के मर मिट गए होते। अपने पेरेंट्स के, जब हम वूम के अंदर थे, अपनी माँ के गर्भ के अंदर थे, परमेश्वर वही हमें नष्ट कर देता, है ना। सेल्फ कंट्रोल इज द इनवाइटिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ गॉड इन फॉर्म ऑफ साल्वेशन। यानी जो सेल्फ कंट्रोल है, ये एक अपॉर्चुनिटी हमें देता है परमेश्वर के उद्धार को पा लेने की। इसी तरीके से जब यीशु मसीह भी सेल्फ कंट्रोल थे, उन्होंने नष्ट नहीं किया। यही हमें सिखाया, तुम्हें भी उतावली नहीं करनी, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर आधारित होना है। और प्रेज गॉड, अगर जब हम परमेश्वर पर आधारित होते हैं ना अजीजों, तो हम ये सारी जो क्वालिटीज जो मैंने बताई है, ये सब हमारे अंदर आ जाती है, और तब हम वापस से उस प्रेम के साथ लिंक कर जाते हैं। जबकि मैंने आपको पहले बताया, यीशु परमेश्वर ही प्रेम है। आप अब देख सकते हैं पवित्र आत्मा के फल जब आप लिंक करते हैं एक दूसरे से, तो ये ऐसा नहीं है, ये राउंड सर्कल के अंदर है, एक दूसरे से कड़ियां जुड़ी हुई हैं। और ये 9 प्रकार के फल अगर हमारे जीवन में दर्शाते हैं, तो अजीजों, परमेश्वर का काम हमारे जीवन के अंदर हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है। मैं आपको एक सीधी सी बात बताता हूं, मेरा एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, हो सकता है ये आपको एनकरेज करे। हर चीजों को मैं अपने लाइफ से जोड़कर रखता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस लिया है इन सब चीजों का। और जब मैं वापस से बताता हूं, जब मैं वार्डन था सोनीपत के अंदर, तो वहां पर ऐसी काफी चीजें मेरे साथ हुआ करती थी। और ये एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मेरी लाइफ का, जो मैं आप अपने पेरेंट्स को बताता हूं और वो डर जाते हैं। एक मिनट में पानी पी लूं। थैंक यू मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए, पानी पीने के लिए। जब ऐसी कुछ बात होती थी, मैं हमेशा खरा चला और सच्चाई पे चला। और मेरा पंगा एक जने से हुआ वहां पर। और जब वो ऑफिस के अंदर आया तो उसने बोला कि तू नया वार्डन है यहाँ का, हरियाणवी भाषा के अंदर बोला। मैंने देखा, मैंने कहा हाँ मैं ही हूँ, तू ही हमारे लोगों को मना करता है अंदर घुसने के लिए। मैंने कहा बिल्कुल मैं करता हूँ, क्योंकि वो मेरे कंपाउंड के अंदर आके, मैं यहाँ का रिस्पॉन्सिबल हूँ। वो ड्रग लेते हैं, वो नशाखोरी करते हैं, वो सब ये करते हैं। मैं ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैं करता हूँ। आप यकीन मानिए, उसने जेब में से कट्टा निकाल के, कट्टा का मतलब होता है रिवॉल्वर, मैंने ट्रेनिंग ले रखी है, मैं कर सकता था, और मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मगर परमेश्वर पे भरोसा करा, आत्म संयम के साथ मैंने परमेश्वर से मांगा, ये क्या है परमेश्वर, क्या ये तेरी इच्छा है? अगर है तो होने दे, अगर नहीं है तो इसके मन में कार्य कर, इसके मन में डाल दे। और जब मैंने उससे बातचीत को किया, उसने कट्टे को उठा के फिर अपनी जेब में रख लिया। और आप यकीन मानिए, 15 अगस्त के दिन मैंने अपने एक रिक्वेस्ट पे, हमारा जो मिशन स्कूल था उसके अंदर, उसी के द्वारा जिसने कट्टा रखा था, है ना, 3 वाटर कूलर्स मैंने डोनेट करवाए थे। और उसको ये अपॉर्चुनिटी दी थी कि तुम परमेश्वर के बच्चों का काम कर रहे हो, परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा, ये कट्टा वट्टा छोड़ दो, इससे कुछ नहीं धरा हुआ, कुछ नहीं है।
एक संयम के कारण, एक मेरे मतलब आत्म संयम के कारण मेरा रिलेशनशिप उसके साथ बंधा, और क्या हुआ, वहां पर परमेश्वर की ब्लेसिंग्स है ना बच्चों के लिए आई, वहां के लोगों के लिए आई। और यही तो परमेश्वर चाहता है कि जब हम आत्म संयम होते हैं और सेल्फ कंट्रोल्ड होते हैं तो परमेश्वर हमें चैनल्स ऑफ ब्लेसिंग्स बना देता है, हमें दूसरों के लिए भी परमेश्वर क्या करता है, आशीषों का स्रोत बना देता है। भले ही वो वाटर कूलर मेरे घर में नहीं लगा, मगर आज वो वाटर कूलर स्कूल में है और वहां पर अभी भी याद किया जाता है। यही तो चीज है, संयम के साथ जब हम चलते हैं तो प्रेम की उत्पत्ति करते हैं, और जब प्रेम की उत्पत्ति होती है तो ऑलरेडी हमारा रिलेशनशिप बन जाता है, और यहाँ पर हम वापस से परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं और परमेश्वर को इनवाइट करते हैं कि परमेश्वर आ और हमारे जीवन के अंदर तो कार्य को कर। ये चीजें हैं अजीजों, मैं काफी अपने लाइफ के अंदर उतार चढ़ाव मैंने देखे हैं, बड़े बड़ी चीजें देखी हैं, है ना, ऐसी ऐसी चीजें भी देखी हैं जहां पर मैं गिर गया था और लोग मुझे मारने के लिए भी चढ़ चुके थे मेरी मिनिस्ट्री के अंदर, मगर वहां पर भी मैंने अपने संयम को नहीं खोया। मैंने परमेश्वर से मांगा, परमेश्वर मैं जिस परमेश्वर की उपासना करता हूं वो जिंदा है और मैं तेरा नाम बिना लिए यहाँ से नहीं जाऊंगा। और मैंने बोला हालेलुया, यीशु मसीह की जय। और उनके जो लठ थे, उनके जो बड़ी बड़ी लाठियां थी, ठीक है, गोलिया टेढ़ा गांव के अंदर, ये महाराष्ट्र के अंदर आता है, जब मैं मिनिस्ट्री के लिए गया था, वचन का मैं प्रचार कर रहा था, और वहां पर जैसे कि परमेश्वर ने शेर के मुंह को बंद किया था, वैसे उनकी लाठियों को परमेश्वर ने रोक दिया था। क्यों रोका था? क्योंकि मैंने परमेश्वर से मांगा। अरे जब परमेश्वर से मांगने पर मिलता है तो क्यों नहीं हम मांगते? उसके लिए हमारे अकॉर्डिंग देर होती है अजीजों, मगर परमेश्वर समय आने पर हमको वो चीजें दे देता है। यिर्मयाह 29:11 में परमेश्वर ने व्यर्थ बात नहीं करी है, परमेश्वर ने बिल्कुल सटीक बोला है कि मेरा तुम्हारी जो जीवन है, तुम्हारा भविष्य मेरे हाथ में है। कोई भी पढ़ दे यिर्मयाह 29:11, कोई भी, नेपाली हिंदी दोनों में पढ़िए पढ़िए। किनभने परमप्रभु भन्नुहुन्छ, जुन उपाय मैले तिमीहरूको निम्ति गरेको छु ती म जान्दछु, ती तिमीहरूको भलाइको निम्ति हुन्, बुराइको निम्ति होइन, तिमीहरूलाई भविष्य सुधार्नलाई, एउटा आशा दिनलाई हो। आमेन। प्रेज गॉड। हिंदी में कोई पढ़ दीजिए, कोई भी। और उनसे कहा, सेनाओं का यहोवा हो कहता है कि जिस प्रकार ये मिट्टी का बर्तन जो 29:11 यिर्मयाह 29:11 यिर्मयाह 29:11 हाँ ओके, यही लिखा हुआ है यिर्मयाह 29:11 हिंदी में। क्या लिखा हुआ है? कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ। हाँ, जो योजनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, भविष्य की योजनाएं, वो तुम्हारे कुशल की हैं, है ना, तुम्हारे हानि पहुंचाने की नहीं, अंत में मैं तुम्हारी ही आशा पूरी करूंगा। प्रेज गॉड। तो क्यों हम भटकते हैं, क्यों हम इधर उधर जाते हैं, क्यों हम दूसरी चौखटों पे अपने माथे को टेकते हैं, क्यों नहीं हम परमेश्वर की संगति में आते, क्यों नहीं हम अपने माथे को परमेश्वर के चरणों के अंदर डाल देते? यहाँ पर भी संयम की बात है। भविष्य संयम को प्रेजेंट करता है, और भविष्य तभी उज्जवल होगा जब हम अभी से अपने आप को सेल्फ कंट्रोल होना शुरू करेंगे। और वो सेल्फ कंट्रोल हमें परमेश्वर के ऊपर ही आधारित होकर करना है अजीजों। अगर आप दूसरों के ऊपर आधारित हैं तो भूल जाइए, आप भटकते रहेंगे, मैं भटकता रहूंगा और परमेश्वर की खोज में लगा रहूंगा, परमेश्वर नहीं मिलेगा, है ना, परमेश्वर नहीं मिलेगा। इसलिए ये सारी जो पवित्र आत्मा के फल हैं, ये हमारे जीवन के अंदर होने जरूरी है, हमारे जीवन के अंदर होने जरूरी है। और मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था, मैं जब इन फलों को देखता हूं तो एक फल की कमी है, मगर वो धीरे धीरे मेरे जीवन में बढ़ रहा है, और वो है नवा फल, सेल्फ कंट्रोल। ये सबसे इंपॉर्टेंट फल है। सेल्फ कंट्रोल अगर जीवन के अंदर है तो आप बड़े से बड़ी चुनौतियों को भी आप पूरी कर जाएंगे, और परमेश्वर आपको विजेता बना देगा, परमेश्वर मेरे को विजेता बना देगा, और परमेश्वर ये जीवन के अंदर पूरी करेगा जब हम उसके साथ
उसके सामने हम लोग मांगेंगे, उसके पीछे हम चलेंगे और इस तरीके से हम लोग अपनी वाचा को परमेश्वर के साथ पूरी करेंगे। अजीजों, हम लोग कन्वेंशनल हो जाएंगे, हम लोग उसके साथ जुड़ जाएंगे। जहां तक मैं समझता हूं पवित्र आत्मा के फल की डिटेल जानकारी हमने ले ली है ना, हमें पता चला कि कैसे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं और कैसे हम इसको अपने जीवन के अंदर पूरी कर सकते हैं। अगर आप पवित्र आत्मा के सबसे पहला यिर्मयाह उसका 31वां अध्याय उसके 3 वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर कहता है, मैं तुमसे सदा प्रेम रखता आया हूं, मैं तुमसे प्रेम रखता आया हूं। ये इसका प्रकटीकरण है एक प्रेम के रूप में जो परमेश्वर ने इस सृष्टि के ऊपर दर्शाया। दूसरा, स्वर्गदूतों के रूप में परमेश्वर ने इसका प्रकटीकरण किया, जो कि लूका 15 और उसके 10वें वचन के अंदर पूरा होता है कि स्वर्गदूत साफ साफ डॉट डॉट करके लिखा हुआ है कि सामने आनंद होता है। किसके सामने आनंद होता है? परमेश्वर की प्रेजेंस के सामने आनंद होता है। ये स्वर्गदूत गवाही देते हैं, है ना, परमेश्वर के सामने आनंद होता है। फिर प्रकटीकरण देखते हैं यीशु मसीह के रूप में जो शांति का राजकुमार हमारे जीवन के अंदर बन के आया, जो कि पाया जाता है यशाया 9 उसके 6 वचन के अंदर, कि यीशु मसीह के रूप में भी परमेश्वर के इस फल का प्रकटीकरण हुआ, जो शांति का राजकुमार इस हमारे जीवन के अंदर बन के आया। फिर हम देखते हैं अय्यूब, जो कि पेशेंस रखता था, धीरज को रखता था, जो पाया जाता है याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय उसके 10वें वचन में साफ साफ लिखा हुआ है कि अय्यूब धीरज का उदाहरण है, पेशेंस का उदाहरण है अय्यूब, कि उसने कैसे अपने जीवन के अंदर धैर्य को रखा और बाद में परमेश्वर के प्रतिफल को उसने अपने जीवन के अंदर कई गुना आशीषों के रूप में पाया। फिर हम देखते हैं कुलुस्सी की जो पत्री है, कुलुस्सियों 3:12 के अंदर हम देखते हैं नम्रता के रूप में, नम्रता, जो कुलुस्सियों के जो लोग थे, जो कांग्रीगेशन थी, वो बहुत विनम्र थे और बहुत ही मीक थे, इसलिए उन्होंने उन पवित्र आत्मा के फलों को अपने जीवन के अंदर रख छोड़ा, परमेश्वर के आशीषों को उन्होंने पाया। फिर हम देखते हैं रोमियो, है ना, भलाई से भरे रहते थे, रोमियो 15 उसका 14वां वचन। फिर सूबेदार के रूप में ऐसा बड़ा विश्वास मैंने कहीं नहीं देखा, जहां पर मत्ती 8:10 के अंदर यीशु मसीह कहता है। फिर प्रकटीकरण पौलुस के रूप में हमें कोमलता दिखाई देती है, 1 थिस्सलुनीयंस यानी 1 थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय उसके 7वें वचन के अंदर, जहां पर पौलुस ने भी जताया अपने पवित्र आत्मा के फलों को, इसलिए वो कहता है कि मैं अपनी लड़ाई को लड़ चुका हूं, आई हैव फॉट माई गुड फाइट, मैं अपनी लड़ाई को लड़ चुका हूं और मेरा अनुसरण करो जैसे कि मैं पवित्र आत्मा परमेश्वर का अनुसरण करता हूं। क्या आप या मैं ऐसा किसी को कह सकते हैं, मुझे फॉलो करो जैसा मैं परमेश्वर को फॉलो करता हूं? क्या हमारा जीवन ऐसा दर्शाया जाता है? क्या ऐसे पवित्र आत्मा के फल हमारे जीवन के द्वारा दूसरों को दर्शाए जाते हैं? क्या ये है या नहीं है? ये सब चीजें को हमें देखना है। और आखिर में संयम पर, है ना, समझ पर संयम की जो परिभाषा परमेश्वर ने प्रकट करी एक पवित्र आत्मा के फल के रूप में, जो पाया जाता है 2 पतरस उसका 1 अध्याय उसका 6वां वचन, और साफ साफ लिखा हुआ है कि संयम पर, समझ पर संयम होना जरूरी है। यदि हम समझ रखते हैं तो उस पर संयम भी रखना है, यदि परमेश्वर की समझ हमें है तो उसके ऊपर हमें संयम रखने की भी आवश्यकता है। यह परमेश्वर के प्रकटीकरण है मेरे अजीजों, अपने पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा। ये हमारे सामने बिग एग्जाम्पल्स हैं। क्या हम भी किसी का एग्जाम्पल्स हैं? क्या दूसरे भी कहते हैं कि मुझे संजना जैसा बनना है, मुझे ईशा जैसा बनना है, मुझे एलिस जैसा बनना है, मुझे नीलम जैसा बनना है, मुझे मन कुमार पादरी साहब के जैसा बनना है, या मुझे शारोन के जैसा बनना है? क्या हमारा लाइफ ये कहता है? क्या हमारा लाइफ ये कहता है? अजीजों, ये सबसे बड़े एग्जाम्पल को हमें सेट करना है, जहां पर पवित्र आत्मा के फल की वृद्धि हो और लोग भी उस फल को पहचाने और परमेश्वर पिता की महिमा करें। ये प्रकटीकरण हमारे द्वारा होना
जरूरी है अजीजों। परमेश्वर आज के इस बाइबल स्टडी के ऊपर, जो कि हमारा अंतिम चरण था, परमेश्वर इस बाइबल स्टडी के ऊपर आशीष दे। और मैं समझता हूं कि आपने बहुत सारे इंसाइट्स इसके अंदर से लिए होंगे और पवित्र आत्मा के वरदानों के साथ आपने ये कंपेयर भी किया होगा कि वरदान ऑलवेज प्रोड्यूसेस द फ्रूट्स ऑफ द होली स्पिरिट। जो वरदान हमारे अंदर है वो पवित्र आत्मा के फलों को प्रोड्यूस करते हैं और उसकी वृद्धि के अंदर सहायक होते हैं। तो पवित्र आत्मा के वरदान और पवित्र आत्मा के फल हमने डिटेल जानकारी ली। हमने देखा कि कैसे ये फल हमारे जीवन के अंदर वरदानों के रूप में मिलते हैं और कैसे ये वरदान जो हमारे अंदर हैं, चाहे वो कोई से भी क्यों ना हो, पवित्र आत्मा के फलों को कैसे दूसरों के लिए एक ब्लेसिंग्स के रूप में हमारे जीवन को इस्तेमाल करते हैं। ये सब हमने देखा और परमेश्वर, मुझे आशा है कि परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया होगा, परमेश्वर ने आपको जरूर से आशीष दी होगी। और जब भी आप मनन करें, लेटें, विचारें, चलें फिरें, कुछ भी करें, आप इन 9 प्रकार के फलों को जरूर याद रखिएगा जो कि परमेश्वर आपके जीवन से दर्शाता है। अजीजों, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम एक छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद यीशु इस समय के लिए जो आपने हमें दिया, जबकि हमने बहुत सारी चीजें इस पवित्र आत्मा के वरदानों के द्वारा और फलों के द्वारा सीखी। ये सब पिता हमारे जीवन में लगे और जब आपका आगमन होता है अपनी ग्लोरी के साथ, तो ये जो फल हैं हम आपके सामने लाने वाले हो सके पिता। और वचन जो बीज के रूप में हमारे जीवन में कार्य करता है वो हमारी जड़ों को स्ट्रॉन्ग करे, हमारी जड़ों को मजबूत करे और आपके नाम की महिमा हो। हम विटनेस हो जाएं, हम गवाह हो जाएं लॉर्ड जीसस, हम गवाह हो जाएं दूसरों को, ताकि जो दूसरे जो हमारे जीवन को देखते हैं वो भी प्रेरित हों और वो भी पिता आपको अनुसरण करें और आपके नाम को महिमा दें। धन्यवाद यीशु संपूर्ण कलीसिया के लिए जो यहाँ पर मौजूद हैं, नेपाली कांग्रीगेशन को, पादरी साहब को स्पेशल तरीके से हम आपके हाथ में देते हैं और इस प्रार्थना को आपके इकलौते बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के मधुर मुबारक नाम के मांगते हैं, आमीन। God bless you all. God bless you abundantly. Thank you so much. Thank you. हम सब पास्टर शरोन जी को धन्यवाद करते हैं कि पास्टर शरोन जी ने परमेश्वर के इतने अच्छे और गुप्त वाले जो वचन है हमारे साथ शेयर किए हैं। मैं आशा करती हूँ कि पास्टर शरोन जी से हम और भी परमेश्वर के जीवित वचनों को और भी सुनेंगे और सही में हम सब लोग बहुत ब्लेस्डफुल रहे हैं आज कल। धन्यवाद करते हैं हम पास्टर शरोन जी का। परमेश्वर आपको और भी आशीष करें, आपके हेल्थ में, आपके कामों में परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, आपको बरकत दे। और हम अंतिम की प्रार्थना के लिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हमारे पास्टर मन कुमार जी हमारी प्रे कर दें इन प्रे। ओके, आइए हम प्रार्थना करेंगे। मान जीवित परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी का मालिक, हम आपको धन्यवाद और तारीफ करते हैं आज के सुंदर समय आपने हमें दी है। और प्रभु परमेश्वर विशेष करके धन्यवाद है कि अपने दास को इन दिनों में प्रभु परमेश्वर पिता अपना पवित्र आत्मा के ज्ञान के बारे में उन्होंने जो भी सिखाया है, इसके पिता आपका धन्यवाद और शुक्रगुजार है। और दुआ मांगते खुदा बाप तमाम प्रभु परमेश्वर गुण और भेद बातों को अपने